प्रेज जीसस हालेलुया। पाकरू यीशु मसीह नासरी के नाम में सारी जमात को, उनकी सोचों ख्यालों को, ज़हन दिलों दिमाग को, उनके रुबातनों को, इस फजा को, आसमान को, इन लोगों को और इस परिवार को, सारी जमात को, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, व्हाट्सएप और मैसेंजर फैमिली को भी पाकरू तेरे हैंड ओवर करते हैं यीशु के नाम से, जो हर रोज एक नई वीडियो नए पैगाम के साथ शेर आसूदा होते और बरकत पाते हैं। आज तुम्हें लोगों से बात करने को ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने कलाम की कुदरत से अपने लोगों को चुना, अपने रोल को और अपने लहू की कुदरत से चुना, और सारी जमात को ब्लेस करना। जो बीमार है वो शिफा पाए, जो बदरों के झगड़े लोग हैं वो निजात पाए, और जो गुनहगार है वो अपना मन और अपना दिल जो है आज खुदावंद तुझे दे दे, जिन्होंने आगे नहीं दिया और जिन्होंने दिया वो आज और ज्यादा ब्लेस हो। यीशु के नाम में कहे आमीन, आमीन। फिर कहे आमीन, फिर कहे आमीन, मुझसे कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में मेरी बेटियों और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप सबकी सलामती हो, आपके साथ हो, आपको बरकत दे। कलामे खुदा के लिए और खुदा के रूल को उसके लिए जोरदार तालियां। इतनी ठंडी हवा चल रही है, खुदा का शुक्र करते हैं। और मेरे अजीज बहुत सारी मेरी बेटियां, बहनें, भाई एक बड़ी जमात की सूरत में यहाँ पर बैठकर खुदा के कलाम को सुनने को हैं, प्रस्तुत कर रहे थे, दुआ में थे यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो जिंदा है और लाखता है। खुदा का कलाम असर रखता है। खुदा का कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है तो वो शिफा देता है, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। खुदा अपने कलाम की कुदरत से अपने लोगों को छूता है। मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी जो है हर सालाना, जैसे बेटी शकीला, बेटा उनके बच्चे भी, अब आपको पता है कि उसके शौहर की बड़े सालों के डेथ हो चुकी है। शुक्रगुजारी की इबादत सालाना वो रखती है। खुदा के कलाम को, कलीसिया को वेलकम, खुदा के कादमों को कहती वो आए कि मेरे घर में प्रस्तुत करे और हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदा के नाम को सरबुलंद करें। शुक्रगुजारी का मतलब है कि खुदा को खुश करना। और खुदा को कैसे हम खुश कर सकते हैं? प्रस्तुत और दुआ और कलाम के वसीला से, कि मेरे घर में एक जमात बैठकर प्रस्तुत करे रूह सच्चाई से। क्योंकि यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 4वां बाब 23 जब पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ हमें मिलता है कि खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता जो उसकी रूह सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता जो रूह सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं। और जिस घर में खुदा के परस्तार या उसकी परस्तार आ जाती हैं, यीशु के नाम से जब वो प्रस्तुत करते हैं, यीशु के नाम से खुदा का तख्त वहां पर लग जाता है। आमीन। खुदा की बरकतें आसमान से बरसना शुरू हो जाती हैं। बेटे जरा बच्चों को खामोश कराना प्लीज, रिक्वेस्ट है क्या। अब खुदा आपसे बात कर रहे अपने कलाम के वसीला से। आप गौर से ध्यान से सुने। अपनी जगह पर बैठे हुए आप शिफा पाएंगे यीशु के नाम से। आप खुदा की बातों से लबरेज हो जाएंगे, भर जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि खुदा का कलाम है कि थोड़े की मांद मजबूत चट्टानों पर, पहाड़ों पर बरसता तो चकनाचूर कर देता है। और परस्तार पर हम बात कर रहे थे। सदरक, मिस्रक, अब्दल नजूर जो है वह खुदा के सच्चे परस्तार थे, खुदा की परस्तश करने वाले, खुदा के हजूर रोज झुकने वाले, उसके यहोवा के नाम को सर बुलंद करने वाले। देखिए वो ऐसे सच्चे और ईमानदार और ध्यानदार परस्तार हैं। बादशाह ने कहा जो मेरी मूर्ति को सजदा ना करे मुझे कब्र पहुंचाई जाए। जब उसका कब्र पहुंच दिया तो उस पर जो भी
छोटा परस्तार है या बड़ा परस्तार है, जो सच्चे परस्तारों की, सच्चे परस्तारों पर हम बात कर रहे हैं, रूहानी परस्तारों पर जो हकीकी खुदा की परस्तिश करते हैं, वो ईमानदार हैं। आग की भट्टी में उनको डालने का हुक्म था, ये बादशाह का फरमान था, हुक्म उसने लागू किया हुआ था। और जब बादशाह की बात पहुंचती है कि सदरक मिस्रक अब्दुल्लाजू ने आपकी मूर्ति को सजदा करने से इनकार कर दिया है, तो मेरे खुदा दे मुबारक लोगों, मेरे खुदा दी मुबारक बेटियों, मेरे खुदा दे मुबारक बेटो, जरा गौर से तवज्जो से सुने। और जब इनकार कर दिया गया, बादशाह तक बात पहुंचती है, उसने कहा तीनों को पकड़ा जाए और आग की भट्टी की जो आग जल रही है उससे 7 गुना और बढ़ा दिया जाए। आग जो भट्टी की आग थी उसको और 7 गुना बढ़ा दिया गया है। और वो तीनों परस्तारों को पकड़ते हैं, उसके सिपाही बादशाह के, और जब पकड़ते हैं उन तीनों परस्तारों को, वो डरते घबराते नहीं। अज दे अग बलदी होवे ना, भावें वो लकड़ां दी आ, भावें वो पंजाबी च भैणा पिंडां दा वाले असीं जिहड़े लोग आ गोहे इस्तेमाल करने आ। अज भी कई घर ने जिहड़े गोहिਆਂ ਨੂੰ इस्तेमाल करदे आ, लकड़ियां ਨੂੰ इस्तेमाल करदे आ। कई घरां दे विच गैस इस्तेमाल हो रहा है, सुने ओहदे गैस दी अग तो डरदे आ। जे अगर कोई पैर ते अग दे आ गया, नंगा पैर या जुत्ती समेत भी ते कई चल जांदे आ, सड़ जांदे आ, हड्डियां भी सड़ जांदियां ने, मांस भी सड़ जांदा है। बड़े सारे ऐसे वाकया असीं अपनी अक्खां दे नाल वेखे, कन्नां नाल सुने आ मेरे अजीजों। लेकिन खुदा के परस्तारों को देखे, उनका ईमान देखे, उनकी मजबूती देखे, उनका प्यार देखे, उनकी मोहब्बत देखे, अपने प्रभु के साथ, अपने यहोवा के खुदा के साथ वो कैसे जुड़े हुए हैं। आज थोड़ी जी मुसीबत होती है, परेशानियां होंदियां ने ते असीं भज जाने आ, कोई गुरबत आ जाए, बीमारी आ जाए तो भजना शुरू कर देने आ, कहने नहीं इस महीने मेरे घर दे अखराजात ही नहीं पूरे होने, तो पहलू मैं अखराजात पहलू घर दे पूरे कर लें, खुदा नूं बाद चों वेखांगे। दवाइयां नूं तोड़ देंदे सानू अबलीस, खुदा दे मुबारक लोगों। लेकिन उन तीनों परस्तारों को देखे, आग की जो भट्टी में आग जल रही है उसको 7 गुना और बढ़ा दिया गया और तेज कर दिया। लेकिन वो सच्चे ईमानदार परस्तार खुदा के लोग, वो डरते घबराते नहीं है थोड़ा सा भी, ना वो मायूस होते हैं, ना वो बुज़दिल। खुदा के परस्तार जो है या खुदा की परस्तारा जो है, सच्चे मन से सच्चे दिल से जो परस्तिश करते हैं, वो डरते घबराते नहीं हैं। अगे भावें तूफान हो, अगे भावें आंधियां हो, अगे भावें तोपा हो, अगे भावें बंदूका हो, अगे भावें कोड़े हो, अगे भावें शेरां दी गार होवे नजर आउंदी होवे, उहदे च भी सड़ दिता जाएगा ते ओह डरदे को नहीं जी। जेड़े खुदा दे परस्तार ने को कलतानी ठोक दे। आप खुदा के परस्तार नहीं बनना चाहते कि हम सच्चे खुदा के परस्तार बन जाए, खुदा की सच्ची परस्तारा बन जाए। वो सच्चे ईमानदार खुदा के परस्तार तीनों सदरक मिस्रक अब्दुल्लाजू को पकड़ा और आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ा दिया और उन तीनों को आग के अंदर, आग की भट्टी के अंदर उन्होंने फेंक दिया है, डाल दिया मेरे अजीजों। और लोग कई वहां पर जो देख दो के सड़ गए, हड्डियां भी सड़ गई हैं। लेकिन बादशाह को ख्वाब में क्या नजर आ रहा है भाई? सदरक मिस्रक अब्दुल्लाजू कितने हो गए हैं? 3 हैं। फेंक के 3 और बादशाह को कितने नजर आ रहे हैं? कितने नजर आ रहे हैं? कितने नजर आ रहे हैं? और वह चौथा कौन था? यीशु मसीह था, यहोवा खुदा खुद वो
वहां पर और भट्टी के अंदर आ गया और तीनों को से महफूज का लिए लपेट लिया अपनी बाहों में, अपने गले के साथ लगा लिया। जैसे वो जिंदा उनको फेंकते हैं और जिंदा ही वो बाहर आ जाते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। कभी कोई आग नहीं छू सकती, कभी कोई बीमारी नहीं छू सकती, कभी कोई दुख और तकलीफ अगर गुआई है तो यीशु के नाम से वो भाग जाती है। मुसीबत परेशानी की मुसीबत नहीं तो और क्या था, लेकिन वो डरे नहीं। मेरी बेटियों, खुदा के परस्तारों, खुदा दे मुबारक लोगों, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਚਰਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, 4 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, 1 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, 50 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, 5 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, 20 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, 1 ਲੱਖ 50,000 5,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ चले जाए। लेकिन वो परस्तारों को देखे, तीनों परस्तारों को उन्होंने छोड़ा नहीं, वो अपने ईमान पर कायम थे और सरासी खरांच भी नहीं कि उनकी एक उंगली का मांस भी जला हो। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਸੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ, सूली उल्टा चढ़ाओगे ते चढ़ाएंगे। तो देखो मेरी बेटियों, बहनों, भराओ, बुजुर्गों, बच्चों, ऐसा एक और परस्तार जिसका मैं नाम आपके आगे लेने लगा हूँ, मुकद्दस पतरस रसूल की मैं बात करने लगा हूँ। जब उसको कहा गया कि पतरस तुम्हें हम सलीब दे देंगे, तुम्हें, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को मार देंगे, और वो डरा नहीं कह गए। अब मेरे हम खिदमत भाइयों को तो आपने सीधा सलीब दिया, लेकिन मुझे आप क्या करें, उल्टा। ये खुदा के परस्तारों का काम है। हत्ता पैराज किल ठुकवाए, बाला पसली में खाया, कांटों का ताज सर पर पहना, कोई कलवरी पर कीमती पाक लोहबाया मेरी और आप सब की शफा के लिए, तमाम उम्मतों कबीलों के लिए उसने अपना खून बहाया कि हम रूह सच्चाई से उसके सच्चे परस्तार बनकर उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को पूरी दुनिया में जलाल देते जाएं, उसके नाम को बढ़ाते जाएं, उसकी हम्दो सना में गाते जाएं, उसकी गवाही देते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे खुदा दे मुबारक लोगों, खुदा दे मुबारक परस्तारों, परस्तारा जो मेरी बेटियां बेटे बैठे गौर से सुन ले। और इसी तरह एक और परस्तार सामने आता है और वो मैं डैनियल की बात करने लगा हूँ। डैनियल को देखे उसने भी सजदा करने से इनकार कर दिया, उसने भी इनकार किया है। और उस पर भी जब इल्जाम लगा तो बादशाह का ऑर्डर था जो इस सल्तनत के कानून क्या दे, कानून को नहीं मानता उसको क्या कर दिया जाए, शेरों की मांग में डाल दिया जाए। और सच एक बड़ा ईमानदार और सच्चा परस्तार खुदा का डैनियल, और डैनियल को पकड़ते हैं जब उनको पता चलता है और शेरों की मांग में डाल देते हैं। फिर बादशाह लिखा गया सारी रात वो सोता नहीं, खुदा उसे दिखाता है और शेरों की मांग जहां पर थी और वहां पर बाहर जाकर उसने कहा, ए डैनियल, अगर तू जिंदा खुदा तआला का बेटा है, उसका जिंदा परस्तार है, जिंदा खुदा की सच्ची परस्तश करने वाला है, तो बाहर आ जा। और डैनियल आगे से आवाज देता है, हालेलुया, अपने खुदा की वो तारीफ करता है, अपने खुदा की तमजीद करता है, अपने खुदा के नाम को वो सर बुलंद करता है। मेरी बेटी और मेरी बहन और मेरे भाइयों, ये सच्चे परस्तारों की गवाही है।
हालेलुया। अगर आप सच्चे ईमानदार परस्तार बनना चाहते हैं तो देखे सदरक मिस्रक अब्दुल नजूम को, देखे डैनियल को, देखे मुकद्दस पतरस को, और भी बढ़िया गवाहियां आपके सामने ऐसी ढेरों हजारों करोड़ों गवाहियां बाइबल मुकद्दस वैसे में मिलती हैं। लेकिन मेरी बेटियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, सिर्फ हम फर्जी परस्तार ना बने कि सिर्फ चर्च में जाना है, प्रस्तश करनी है, क्रूसेड में जाना है, प्रस्तश करनी है, टीवी चैनल पर गए प्रस्तश की। हमने ऐसे परस्तार नहीं बनना। हमने अब मस्जिद में, अपने घर में एक दुआया मजबा जगाना है, उस पर बैठकर खुदा के हजूर दिल और रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तश करनी है, हर रोज प्रस्तश करनी है, ताकि खुदा से, क्योंकि सच्चे जो खुदा के परस्तार है वो हर रोज रूह सच्चाई से प्रस्तश के वसीला से खुदा से बात करते हैं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल खुदा का बंदा इनमें 3 मरतबा खुदा की शुक्रगुजारी करता है, खुदा की प्रस्तश करता है। सदरक मिस्रक अब्दुल नजूम खुदा की प्रस्तश करता है। और देखिए मुकद्दस पतरस की जब हम बात कर रहे थे, रसूलों के माल 6 बाब को पढ़ते हैं तो दिखाया कि मुकद्दस पतरस जो ईमानदार लोग थे, जितने नाम नेक थे, उन सब को अलग कर लिया और हर रोज वो खुदा के हजूर जगते, खुदा की खिदमत में और दुआ में हर रोज मशगूल रहते थे। हर रोज बिना नागा, एवरी डे वो दुआ में मशगूल रहते हैं, खुदा की खिदमत में, खुदा के कलाम की खिदमत में मशगूल रहते हैं। ये खुदा के परस्तारों का काम है जो सच्चे रूह सच्चाई से उसकी प्रस्तश करते हैं। यानी कि टीवी चैनल पर आए प्रस्तश की, यूट्यूब पर प्रस्तश की, या चर्चेस में गए प्रस्तश की, क्रूसेड में गए प्रस्तश की। लोगों को दिखाने के लिए जब कलाम की बारी आती, मैं ऐसे परस्तारों को ढूंढता हूँ, ऐसे परस्तारों को देखता हूँ। मैंने बड़े क्रूसेड अटेंड किए, बड़ी कन्वेंशन, बड़े टीवी चैनलों पर भी मैं देखता हूँ, इंटरनेट पर देखता हूँ परस्तार क्या करते हैं। जब वो गीत गा लेते हैं तो फौरी तौर पर अपना जूता पहनते हैं, और अभी कलाम होना है तो वो चले भी जाते हैं। किसने ऐसा देखा? क्यों मुझसे पास बराबर आपने भी देखा? क्या करते हैं वो? परस्तार कहलाते हैं या परस्तारा कहलाती हैं। जब कलाम होता है तो खुदा हमसे बात करता है, जब खुदा की बारी आती है उसको सुने हम। परस्तार का काम है कि खुदा की बात को सुनना। तो वो क्या करते हैं, वो फिल्फ और उसी वक्त जब गीत गा लेते हैं, जब उनका टाइम खत्म हो गया, वो वहां से उठते और जूता पहनते हैं, वो निकल जाते हैं। खुदा की बात को सुनना पसंद ही नहीं करते। ये परस्तारों का काम है। वे ये सच्चे परस्तार हैं। मैं ऐसे परस्तार नहीं मानता कि ये सच्चे ईमानदार परस्तार हैं। सच्चे ईमानदार परस्तार वो है जो खुदा के कलाम को फिर बार बार सुनते हैं, सारी दुआ को अटेंड करते हैं, खुदा की आवाज को भी सुनते हैं, और मजीद बरकत वहां से कलाम के वसीला से भी परस्तार बरकत लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर उनकी प्रस्तश में जो गीत गाने वाले, जबूर गाने वाले परस्तार हैं, उनके गीतों में और खुदा का मसा आ जाता है, पाखरू का मसा आ जाता है। जहाँ पर परस्तार गीत गाते हैं, गीतों के दरमियान में मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। जबूर गाते हैं, जबूरों के दरमियान भी मौजज़ात, लोग शिफा पाना शुरू हो जाते हैं, लोग अपने गुनाहों से निजात पाते हैं, बदरों बीमारियों से निजात पाते हैं। लेकिन ऐसे परस्तारों को आप देख ले, आप अपनी आंखों से देखें, किसी क्रूसेड में जाएंगे, आप कन्वेंशन में जाएं, चर्चेस में जाएं, जो गीत गाने वाले बड़े बड़े मशहूर हैं, इंटरनेट पर, टीवी चैनलों पर उनका हम सुनते हैं, गीत गाते हैं, वो जबूर गाते हैं, और जब कलाम सुनने की बात आती है तो वो कलाम सुनने से पहले ही वहां से चले जाते हैं। ये परस्तारों का काम नहीं मेरे अजीजों, मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों। अगर आप खुदा की परस्तारा बनना चाहती है, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, अगर खुदा के परस्तार बनना चाहते हैं तो पूरी इबादत को दाऊद की तरह आज इस कलाम को अपने दिल में रख ले कि मैं खुदा की परस्तारा कहलाती हूँ या खुदा का परस्तार कहलाता हूँ। तो पूरी इबादत में मैंने वक्त गुजारना है। जब खुदा बात करेगा अपने कलाम के वसीला से, उसके वसीला से भी मैं बरकत पाऊंगा यीशु के नाम से। और जब आखिर में कलमात बोले जाते हैं, खुदा के कलाम बरकत देते हैं, तो उन कलमात के वसीला से भी मैं बरकत को
लेकर आऊंगा। हालेलुया। खुदा हमसे प्यार करता है मेरे अजीजों। हम सच्चे खुदा के परस्तार बन जाए। हमें सच्चे रूहानी खुदा के परस्तार बनने की जरूरत है। ये नहीं कि हम सिर्फ आए, गीत गाए तो फिर गए, नहीं, सच्चे परस्तार, रूह सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता है, तलाश करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के बाद सुन ले, जो मेरी बेटियां, बहनें, भाई, या टीवी चैनल के जरिया, इंटरनेट पर, यूट्यूब के जरिया, फेसबुक पेज के जरिया या व्हाट्सएप के जरिया, जैसे भी कोई खुदा के कलाम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप परस्तार हैं तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना ये कलाम की बारी है तो वहां से दौड़ जाएं, नहीं, बल्कि कलाम को, खुदा के दिल की और मुंह की बातों को सुनना है ताकि आपकी प्रस्तुति में बरकत आए। आपकी प्रस्तुति के वसीला से लोग और जो है शिफा पाएंगे। मेरा ईमान है यीशु के नाम से, जब आप खुदा के कलाम की, दिल की बातों को सुनेंगे तो आप खुदा की बरकतों से लबरेज होते जाएंगे, भरते जाएंगे यीशु के नाम से। आपके गीत जबूर जो गाने वाले हैं आपके गलों में, और खुदा की यसूरिया की पाकरू से और खुदा के कलाम से आप ममूर हो जाएंगे यीशु के नाम से। खुदा के जलाल से आप भर जाएंगे। आपकी प्रस्तुति फिर जलाली प्रस्तुति हो जाएगी। हालेलुया। आपकी प्रस्तुति फिर रूहानी प्रस्तुति हो जाएगी जब आपकी प्रस्तुति में कलाम आ जाएगा। तो कलाम की जरूरत है हमें, मेरी बेटी और मेरी बहनों, मेरे भाइयों। कलाम ही हमारी जिंदगी है। खुदा के प्रस्तारों, खुदा के कलाम पर गौर करने की जरूरत है। खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में ले आए। खुदा के कलाम को अपनी सोचों में, ख्यालों में, दिलों में, सच्चे मन से, सच्चे दिल से खुदा की परस्तारी करे। खुदा के परस्तार बन जाए। हर रोज खुदा की परस्तश करे, दुआ के वसीला से, कलाम के वसीला से और गीत ज़बूरों के वसीला से खुदा आपको और आपके परिवारों को बढ़ाएगा। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और सबको, आप सबको भी कसरत से बरकत दे, और यूट्यूब फैमिली को और फेसबुक फैमिली को भी खुदा ब्लेस करे और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।